फिर एक दो सूटा लगाते हैं। एज ए रिजल्ट वो बच्चे का सिस्टम भी वैसा हो रहा है। आपको घर से पहले ये सिस्टम बंद करना है। तो नशा मुक्त का ये मतलब नहीं कि सिगदी में सिर्फ चिट्टा नहीं आएगा, बाकी सब अलाउड है। तो आप आज आपने जो कसम खाई है उसका असली मतलब भी जानो कि आप सिगरेट बीड़ी भी बंद करेंगे, हुक्का बंद करेंगे। अगर आप बंद नहीं करेंगे, आप अपनी पीढ़ी के साथ गलत कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के साथ। तो पहले घर में जाके कसम खाना, परिवार के साथ, बच्चों के लिए। वो नसवार भी लेते थे ना, वो एक होता है मिट्टी वाली, उसको भी बंद करो। तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल वक्त के साथ चेंज होते रहे। पुराने जब लोग चरस पीते थे, फिर सिगरेट वाले, फिर दूसरे, चेंज होता है सोसाइटी में। तो हर स्टेज पे ही नशा होता है, तो उसको उससे बचना है। लेकिन आज के दौर में प्रॉब्लम ये होगी, पहले फिर भी 70-80 साल तक जीते थे, लेकिन आज जो चिट्टा ले रहे हैं वो 20-22 साल की एज में जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप अपनी पीढ़ी को बचाओगे या नहीं। कोई बंदा ये मत कहे कि मेरे घर में नहीं होगा, ये दूसरे के घर में प्रॉब्लम है। आपके घर में भी आएगी, क्योंकि आपका बच्चा भी उसी स्कूल में जा रहा है, उसी माहौल में। आप अपने बच्चे को अलग गांव में थोड़े ही रख सकते हो, उसको कहीं कहीं जाके पढ़ना है। तो वो असर जो है आपके घर तक पहुंचेगा। इसलिए पहले अपने बच्चों का ध्यान रखें, फिर सोसाइटी खुद ही ठीक हो जाएगी। अब आपको लक्षण पता होने चाहिए उसके, कैसे कैसे पता चलेगा बच्चा नशा कर रहा है या नहीं। आज की जो मॉडर्न टाइप की मेडिसिन है उससे या उनसे, कि उसको कहीं भी स्मेल तो आ नहीं रही है, बदबू आ नहीं रही है, तो कैसे पता चलेगा। तो वो चंद चीजें ध्यान रखें कि बच्चा क्या, जब वापस आता है अकेला बैठता है, आपसे कोई बातचीत नहीं करता है, ज्यादा देर सो जाता है, वेट उसका कम हो रहा है बॉडी का, और जो पैसा आप दे रहे हैं या जहां से भी रेंज हो रहा है, वो पैसे का पता नहीं चल रहा है कहां खर्च हो रहा है। जब आप इन चीजों पर नजर रखेंगे तो बच्चे पे कंट्रोल होगा। उस बच्चे के साथ जाएं, स्कूल तक जाएं, किस दोस्त से मिलता है उसका भी पता करें। तो मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के जासूस बन जाएं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, जिस एज पे मर्जी हो। हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तब भी हमारे पेरेंट्स आते थे हॉस्टल में पता करने की क्या है। तो भाई, एक दरख्त तैयार करते हो, उसमें पानी देते हो, फिर जंगला लगाते हो कि जानवरों से बचे, और फिर वो बड़ा फिर फल देगा। तो अगर आपने जंगला ही नहीं लगाया, प्रोटेक्शन ही नहीं रखी, पानी नहीं दिया, तो वो फल नहीं देगा, वो खत्म हो जाएगा, जानवर खा जाएंगे। तो इसी तरह एक बच्चे की परवरिश और एक अच्छा ऑफिसर बनने तक माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो साथ रहे और पूछे टीचर से। बेस्ट है, हमारे टाइम थोड़ा कम था, लेकिन आजकल बहुत अच्छा पेरेंट टीचर मीट। पेरेंट्स को आना चाहिए। मैक्सिमम पेरेंट्स सिर्फ आते हैं लड़ने के लिए स्कूल में, वो इसलिए बोलते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों डांट दिया। भाई, टीचर के हवाले करो, और उसकी जिम्मेवारी है उस बच्चे को एक ऑफिसर बनाना। जो पॉजिटिव चीजें वो साथ रखिए। आप छोटी छोटी चीजों पर उसको थप्पड़ फाड़ गया तो उसके बाद हल्ला कर देते हैं। फिर टीचर की पिटाई होती हुई देखी है मैंने, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर आपके बच्चे की बुराई नहीं चाहेगा, बेहतरी चाहेगा। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का करियर बनाना माँ बाप तक है। जब माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे और टीचर साथ में रहेंगे, तो बच्चा ऑफिसर बन जाएगा हायर लेवल पे। जरूरी नहीं कि वो हर बार डिप्टी कमिश्नर ही बनेगा, भाई वो चीफ इंजीनियर भी बनेगा, वो इंटरनेशनल कंपनीज का मालिक भी बनेगा। तो एक बच्चे को 10th क्लास के बाद या 11th-12th के बाद उसको 1100 फील्ड है अपना करियर चुनने के लिए। 1100 डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिनमें वो जा सकता है। तो आप अपने बच्चे के करियर के लिए जहां जाएं, वहां पता करें, जम्मू जाओ, दिल्ली जाओ, ये पता करें कि हमारे बच्चे का मैथ बड़ा अच्छा है जी, वो क्या बन सकता है। तो लोग गाइड करेंगे, इसको इंजीनियरिंग साइड डालो, नीट में एग्जाम दिलवाओ। इसका जी पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है, तो बोलो जी इसको पीएचडी करवाओ, इसको नेट करवाओ। तो हर बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। करियर काउंसलिंग हो सकती है। किश्तवाड़ में जो ड्रग्स पंजाब में चल रही है, वो किश्तवाड़ में भी चल रही है। जो कठुआ में चल रही है वो यहाँ चल रही है, जो श्रीनगर में चल रही है वो यहाँ चल रही है। तो जो ड्रग्स हम पकड़ रहे हैं, मैं देख रहा था हमारे कोर्ट में ट्रायल में 87 केस इस समय चल रहे हैं, और सबकी मैं देख रहा था कि ड्रग का नेचर क्या है। तो सारी ड्रग्स यहाँ भी हैं। अब हमने एक केस पकड़ा, जैसे ये आपकी सिगदी पंचायत को रखा है कि पूरा नशा मुक्त करना है, लेकिन हमने एक केस ऐसा पकड़ा है कि जिसमें हम ये फैसला कर चुके हैं
कि इसकी इन्वेस्टिगेशन इस लेवल की करेंगे कि J&K में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उसमें क्या किया जी, बताता हूँ किया गया। एक केस में कोई 50 ग्राम हमने हीरोइन पकड़ी, वो केमिकल चिट्टा, वो एक बंदे से पकड़ा है, उसकी शॉप से पकड़ा, डीसी साहब से भी बात की, वारंट लिया, वहां सर्च की, केस रजिस्टर हुआ, तहसीलदार मौके पे लाया गया, वीडियोग्राफी, उसका वेट सही हो जाए वो भी हमने ध्यान रखा, सैंपल लिए कि बंदा अरेस्ट हुआ, कोर्ट में गया, साथ में उसके हमें बैंक पे, अब उसका बैंक अकाउंट एनालाइज किया, उसके एक शॉपकीपर जो शॉप के नाम पे धंधा कर रहा है ड्रग्स का, 1,33,00,000 रुपए की ट्रांजेक्शन। तो अब हम देख रहे हैं ये कौन लोग जिनसे पैसा आया है और पैसा गया कहाँ। बड़ी ब्राह्मणा से ड्रग्स आई, पैसा ट्रांसफर हुआ, उसके साथ जितने लोग जुड़े हैं इस समय 350 बच्चे किश्तवाड़ के आइडेंटिफाई किए जिनने ड्रग्स लिए उससे। हम दोनों तीनों चीजों से कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, उनके मोबाइल कनेक्टिविटी, किसने कितने बजे मैसेज किया, कहां से लिया, लोकेशन क्या थी, क्या बात की, वो भी बता सकता हूं मैं। अब वो जितने लोग थे अभी उनके घरों में हमने शुरुआती दौर पर पिछले हफ्ते 7 घरों के अंदर हमने तलाशी की है, कोर्ट से वारंट लेके तलाशी की और एक के घर से फिर ड्रग्स मिल गए। तो ये इन्वेस्टिगेशन इस लेवल पे आई एम कॉन्फिडेंट कि 6-7 लोग तो सजा हो जाएगी। और इसकी सजा बताता हूँ क्या है। जो एक्ट है ना, कानून, यही एक कानून है जिसमें मर्डर से भी ज्यादा सजा है, पता है आपको, 20 साल की। अगर सही केस इन्वेस्टिगेट हो जाए और कोर्ट में चला जाए और सबूत चल जाए तो 20 साल की सजा हो सकती है। तो जो बच्चे बड़े खुशी खुशी से पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद ये देखिए कि अगर खाया है और पुलिस ने तलाशी की और कुछ नहीं मिला, हम ब्लड सैंपल लेंगे और ब्लड के अंदर भी 21 दिन तक दवाई मिनिमम रहती है, पता चल जाता है, छुप नहीं सकता। तो जैसे इस केस को अब हमने ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हमारी कोई दिल्ली से भी टीम आ रही है कि जो ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेशन की इतनी अच्छी हो जाए कि आने वाले वक्त में जो पकड़ा जाए उसकी तह तक जाए और यहाँ से अपरूट करें, जड़ से उखाड़ के इस प्रॉब्लम को फेंकें। तो उसमें उसके चलते ये जो पंचायत सेलेक्ट की गई है, हिम्मत नहीं करना कोई ड्रग्स के चक्कर में पड़े, करियर खराब हो जाएगा, केस रजिस्टर हो जाता है, कल आप ठीक भी हो जाए, दवाई छोड़ भी दे, उसके बाद आपका रिकॉर्ड बन गया, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, आपकी सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाएगी। पैसे की मार तो है ही है। इसलिए ये जो जितने बुजुर्ग सुन रहे हैं, आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे जो है ना, ये हमारे सबके बच्चे कॉमन है और एसेट है, इनका करियर बनाना, इनके सेहत बचाना हमारी जिम्मेवारी है। अगर ये सिकरी पंचायत नशा मुक्त हो गई है या आगे भी हम इस पे सर्विलेंस रखेंगे, साथ साथ में इसके यहाँ से बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन निकल रहे, तो आपको अल्टरनेट एक्टिविटी के लिए भी अपने आप को सामने लाएं। यहाँ का बच्चा बैडमिंटन प्लेयर अच्छा होना चाहिए, फुटबॉल प्लेयर होना चाहिए, क्रिकेट का होना चाहिए, खुल के आइए डीसी साहब के पास, हमारे पास आइए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जितने सबके पास। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्स ऑफिसर तो कैंप ऑर्गेनाइज करता है, हम भी कैंप में सिविक एक्शन में करते हैं, आप बाकी डिपार्टमेंट के लोग हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वो भी किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पिकअप कर लें। ऑफिसर्स की सैलरी बड़ी अच्छी है, 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, 20 ऑफिसर हो जाते हैं, 20 ऑफिसर एक अच्छा मैच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट का अपना प्रमोशन भी हो जाता है। बट अभी तक फोर्सेज ही करती है या स्पोर्ट्स ऑफिसर करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, सजेशन भी है कि आप उनको भी और मोटिवेट करें। आपकी जो सिविल सोसाइटी की कमेटीज है, आप सिर्फ आते हो एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट करने, वो ऑफिसर ये कर गया, वो खा गया, आपने कभी नहीं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया अपने लेवल पे, ठीक है ना। ये भी सदका जारिया है। आप अगर इस चीज के लिए करेंगे, किसी भी मजहब से, किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी से सबसे बढ़कर ये अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे गांव देखे हैं जहां लोग हल्लाश्री में अगर 7 दिन कहीं काम पे जाते हैं, एक दिन कम्युनिटी के नाम डिवोट करते हैं कि आज हम ये रास्ता बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। तो वो आदत भी आनी चाहिए। क्या होता है, संस्कार क्या होता है कि कुछ अच्छी चीजें नेक्स्ट जनरेशन में जाएं, लेकिन आज क्या है कि एक दिन के लिए भी लड़ जाते हैं, ऑफिसर की गर्दन पकड़ लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि
शायद इसी से निकलेगा, ऐसा मत करना। डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए इस चीज पर काम करें। एक और चीज जो हमने शुरू की है, जैसे स्टंट बाइकिंग का, तो स्टंट बाइकिंग में भी केस रजिस्टर होता है, उसमें कोई बच्चा ना करे। बाकी मैं चैलेंज देता हूँ किश्तवाड़ में अब आप बिना हेलमेट के चल के दिखाएं, घर पे चलान आ रहा है। आज ही डीसी साहब से डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हमें क्या होता था कि गाड़ी का नंबर जो है, टाइम क्यों लगता था, गाड़ी का नंबर जो है वो भेजते थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ये गाड़ी वायलेट कर रही है, टाइम लगता था, 4-5-6 दिन के बाद आता, तब तक टाइम निकल जाता। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से बात करके चिट्ठी लिख के आज से हमारे ऑफिस में ये कोई भी एसएचओ एक मैसेज भेजता है ना, सिंपल 5 सेकंड में पता चल जाएगा ये एड्रेस कहाँ है, गाड़ी कहाँ की है, उसकी पूरी शीट आ जाती है। हम वो प्रिंट आउट निकालते हैं, फोटो के साथ चिपका के उसके रेजिडेंस पे भेज देते हैं। कल एक बंदा आया है, जनाब मुझे कश्मीर जाना था, मेरा फोटो खींच गया रास्ते में, तो मैंने कहा भाई यू आर वरीड, क्यों, टेंशन क्या है? कहता जी गाड़ी है जो जम्मू के बंदे के नाम, महेंद्र सिंह के नाम, महेंद्र सिंह ने बड़ी गालियां देनी है कि गाड़ी तूने अभी तक ट्रांसफर नहीं करवाई और चलान मेरे घर पे आ गया। तो एक्चुअल ऑनर को सजा मिलेगी। अगर किसी लेडी के नाम पे गाड़ी है तो चलान उसी के नाम पे आएगा। ट्रैफिक पे हम सख्ती से कंट्रोल करेंगे। और ज्यादा चर्चा चलती है कि 3-4 दिन पुलिस काम करती है फिर सो जाती है, नहीं, देखेंगे आगे भी दिखाएंगे, तो उससे आपकी जान बच सकती है। हेलमेट पहनने का ये फायदा है। एक जगह मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था ट्रेलर के नीचे, और बिल्कुल उसका बच्चे का सर जो है टच हो चुका था टायर के साथ। अगर हेलमेट नहीं होती तो क्रश हो जाता, हेलमेट नहीं बचाया। तो आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनके करियर के लिए आप पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं। बाहर से कोई ताकत नहीं आके आपको सुधार सकती। जो इमाम साहब हैं या मंदिर में हमारे पंडित जी हैं, आप एक कसम लें। जैसे इमाम साहब को बताऊंगा कि फ्राइडे की मेंबर में जब बैठते हैं, जुमा के खुतबा के पहले या बाद को एक टाइम निकाले, 2 मिनट एंटी ड्रग्स पे कसम दिलवाएं सबको। ठीक है जी, अगर आप कसम दिलवाएंगे तो उसमें ये भी बोलना है कि सिगरेट भी नहीं पीनी है, ये भी गुनाह है, तो उससे आपको सदका जारिया का अजर मिलेगा। So with this I am thankful to you, Deputy Commissioner साहब।